हेलो कोडर्स, उम्मीद करता हूँ पाइथन की जो सीरीज़ हमने लॉन्च की है, कोर्स लॉन्च किया है, तमाम टॉपिक्स को आप सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं। कहीं भी अगर कुछ कन्फ्यूजन आती है, डाउट आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट किस तरीके से करेंगे आप? समझ लीजिए कि अब ये एक आपका एक टॉपिक है, आपको समझ लीजिए 0.13 पे आपको कुछ डाउट आया, तो कमेंट में आ जाइए और कमेंट में आप जो टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? और जो भी आपका क्वेश्चन होगा, वो आप क्वेश्चन आप लिख कर आप कमेंट कर दीजिए। तो मैं जल्दी से उस वीडियो पे कमेंट के ज़रिए से आपका आंसर दे दूँगा। अगर डाउट थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हमने एक प्रोजेक्ट की सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है। तो इन प्रोजेक्ट को आप देखते रहिएगा जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 8 प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आगे और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बैकएंड के भी प्रोजेक्ट्स आएँगे, टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी आएँगे, डेवऑप्स के ऊपर भी आएँगे, डेटा साइंस के ऊपर भी आएँगे। तो अभी तो मैंने जो बेसिक्स प्रोजेक्ट्स थे, वो मैंने अपलोड किए हैं और पाइथन यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। तो ये डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट किसको यूज़ होंगे? जो टेस्टिंग सीख रहा है, डेटा एनालिटिक्स भी सीख रहा है, डेटा साइंस भी सीख रहा है, डेवऑप्स के लिए भी ये चीज़ें यूज़ हो जाएँगी, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये, अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, तो पहले आप कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो उस वीडियो को आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने लिस्ट सेट कॉम्प्रिहेंशन के एग्ज़ाम्पल्स पढ़े थे। आज हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक डेटा सेट लिया है और यहाँ पे हमने 1 टू 10 डेटा को स्टोर किया है। अब इसी डेटा से हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को सीखेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो हम सेम डेटा जो मेरे पास जो 1 टू 10 डेटा है, उसी को हम कॉपी करेंगे सेम की एंड वैल्यू में, फिर मैं डेटा को चेंज करते जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं की एंड वैल्यू ले रहा हूँ और कौन-सी वैल्यू आएगी यहाँ पे जो 1 टू 10 डेटा है, वो सेम डेटा को मैं कॉपी करूँगा। तो किस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी और कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे आप ले सकते हो फॉर आई इन जो भी आपका डेटा सेट था। अब इसको किस तरीके से मैं स्टोर करूँगा, सेम मुझे जो वैल्यू चाहिए, की में भी मुझे जो आपका रेफरेंस वेरिएबल आपने लिया था आई और वैल्यू में भी मुझे सेम वैल्यू चाहिए। तो इसलिए मैंने आई को ही रखा है ताकि सेम जो डेटा है मेरा रिपीट हो जाए। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ प्रिंट डीके। अगर आपको टाइप भी चेक करना है तो आप यहाँ पे टाइप फंक्शन से आप टाइप चेक कर सकते हो कि ये जो डेटा स्टोर हुआ है वो किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। तो आप देख सकते हो सेम डेटा 1 टू 10 मैंने की में भी वही डेटा लिया है और वैल्यू में भी वही डेटा लिया है। आप देख सकते हो आई आई और जो डेटा स्टोर हुआ है वो किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, वो डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। चलिए अब यहाँ पे डेटा को चेंज करते हैं। जो मेरी वैल्यू स्टोर हो रही थी, मैं क्या करूँगा कि वो एज़ ए स्क्वेयर स्टोर हो, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो भी आता है, वो उस तरीके से स्टोर हो, ठीक है? तो की वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है? की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, लेकिन अब जो यहाँ पे डिक्शनरी आएगी, ये सॉरी ये जो डिक्शनरी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो सेकंड डेटा रहेगा हमारा, वो स्क्वायर प्रिंट होगा, ठीक है? यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर या आपका 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इस तरीके से। तो आप इसको किस तरीके से स्टोर करोगे? तो यहाँ पे आपका सेम चीज़ रहेगी लेकिन आप वैल्यू को क्या कर दोगे, सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 स्टोर हो गया यहाँ पे, ठीक है? और 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 इस तरीके से सारे के सारे जो वैल्यूज़ थे वो स्टोर हो चुके हैं। नेक्स्ट इन्हीं चीज़ों को हम क्यूब में करेंगे, यानी कि अब मुझे क्यूब में स्टोर करना है तो आप किस तरीके से क्यूब में स्टोर करेंगे, एक और आपको सेम वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरीके से या फिर आप डबल एस्टेरिस्क का जो सिंबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक चीज़ें थी जो हमने स्टोर कराई थी। अब एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, जहाँ पे मैं कुछ फूड के मेनू मैं स्टोर करूँगा, फूड आइटम स्टोर करूँगा और वहाँ पे जो भी मेरा एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फूड का आइटम आया है और यहाँ पे प्राइसिंग आई है। जस्ट अज़्यूम कीजिएगा कि जब ये जो प्राइस है, ये 2, 2.56, 2.4, 3.4 जस्ट अज़्यूम कीजिए कि ये जो प्राइस है, वो डॉलर में स्टोर हुआ है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इसको आईएनआर में कन्वर्ट करूँ, ठीक है? आईएनआर में इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं किस तरीके से इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? किस तरीके से हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे और एज़ अ डिक्शनरी ही मुझे स्टोर करना है। मुझे एक इंडिविजुअल सिर्फ़ प्राइसिंग स्टोर नहीं करनी है या फिर कुछ मेनू के नेम्स मुझे स्टोर नहीं करनी है। मुझे एंटायर डिक्शनरी मुझे स्टोर करना है, बस यहाँ पे प्राइस मुझे चेंज करना है। और समझ लीजिए कि ये डेटा कोई आपका एपीआई से आ रहा है और ऑटोमैटिकली जो भी कन्वर्जन प्राइस रहेगा, वो चेंज होते रहेगा, तो ये भी चेंज होते रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा और जस्ट अज़्यूम कीजिए कि अभी जो डेटा हमने फिक्स किया है, लेकिन अब हो सकता है कि ये जो डेटा है वो डायनामिक डेटा हो और वो आ रहा है थ्रू एपीआईज़ और जैसे-जैसे यहाँ पे आईएनआर के वैल्यूज़ चेंज होते रहेंगे, उस तरीके से यहाँ पे भी जो एंड रिज़ल्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा मैं रिज़ल्ट और इस रिज़ल्ट में मुझे मेरी जो फुट की वैल्यूज़ थे वो मुझे स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा फॉर आई, जे। अब यहाँ पे मैंने 2 रेफ़रेंस वेरिएबल क्यों लिए थे और यहाँ पे 1 रेफ़रेंस वेरिएबल क्यों लिया है? इसका एक क्वेश्चन है। तो आंसर ये है कि यहाँ पे जो डेटा सेट था मेरे पास एक सिंगल वैल्यू का डेटा सेट था, इसलिए मैंने रेफ़रेंस वेरिएबल नेम एक ही लिया था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास जो रेफ़रेंस डेटा सेट है, वहाँ पे 2 वैल्यूज़ है। एक वैल्यू है मेरी की और सेकंड जो मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो है वैल्यू है, की एंड वैल्यू, ठीक है? 2 डेटा है हमारे पास, फर्स्ट डेटा की होगा, सेकंड डेटा वैल्यू होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 रेफ़रेंस वेरिएबल लिए हैं।
अब इन रेफरेंस वेरिएबल्स को मैं किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ? डिक्शनरी में एक फंक्शन आता है आइटम्स फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपने डिक्शनरी की वीडियो भी देखी है। अगर आपने नहीं देखी है, तो डिक्शनरी की जो वीडियो है आप वो कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको डिक्शनरी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, फूड मेनू ये जो मेरा वेरिएबल नेम था, ये एक्चुअल वेरिएबल नेम है, आईजे मेरा रेफरेंस वेरिएबल है और इसको एज़ अ लूप मुझे एक्सेस करना है, सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं मेरे की एंड वैल्यूज़, तो आइटम्स फंक्शन की वजह से मैं सारे के सारे वैल्यूज़ को मैं ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी, यहाँ पे आपका डेटा जो भी आपको एंड रिज़ल्ट आपको ऐड करना है। तो अभी मैंने सिर्फ़ आई कॉमा जे मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं और मैं आपको सिंपली आपको प्रिंट करके बताता हूँ कि क्या मेरा रिज़ल्ट आया है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास सेम रिज़ल्ट आया है, कन्वर्जन अभी नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ये कन्वर्जन जो था मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे? सिंपली आप मल्टिप्लिकेशन का सिंबल डाल दोगे और कन्वर्जन प्राइस जो वेरिएबल था उसका नाम लिख दोगे। यानी वहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो मल्टिप्लिकेशन के ज़रिए से रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। ₹230 आईएनआर ये जो था यहाँ पे 1 प्लेट इडली आ रही है 2 शायद समथिंग ओके। ये जो प्राइसेज़ थे वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेंगे और इस एग्ज़ाम्पल में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं मैसेज और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू पाइथन, ठीक है? अब ये जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, अब मैं इससे कुछ रिज़ल्ट्स जनरेट कराना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि हम यहाँ पे एक वर्ड्स को स्टोर करते हैं, ठीक है? वर्ड्स को किस तरीके से हम स्टोर करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रेड रिज़ल्ट यानी कि वेलकम मेरा एक वर्ड हो गया, टू मेरा एक वर्ड हो गया, पाइथन मेरा एक वर्ड हो गया। इन वर्ड्स को मुझे स्टोर कराना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर आई इन मैसेज। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ मैसेज लिख दूँगा तो इंडिविजुअल जो मेरे अल्फ़ाबेटिकल लेटर होंगे वो एक्सट्रैक्ट होंगे। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस तरीके से आई और आई लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा रिज़ल्ट। तो अभी क्या होगा, इंडिविजुअल यानी कि डब्ल्यू एक इंडिविजुअल लेटर है वो एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन मुझे इंडिविजुअल लेटर एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, वो है हमारा स्प्लिट फंक्शन, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके वर्ड मेरे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं मेरे, अब मुझे जो चेक करना है कि ये जो वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स है, उनका काउंट कितना है, ठीक है? वेलकम के अंदर कितने लेटर्स है, टू के अंदर कितने लेटर्स है, पाइथन के अंदर कितने लेटर्स है, ये मुझे चेक करना है। तो अब इसको किस तरीके से आप चेक करोगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन आ जाता है लेंथ फंक्शन, ये भी एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, जिसकी हेल्प से आप जो भी आपकी लेंथ होगी आपके कैरेक्टर्स की, वो आप इज़िली चेक कर सकते हो। एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, कंडीशंस बेस्ड भी अगर आपको रिज़ल्ट जनरेट कराना है, तो आप कंडीशन बेस्ड भी कर सकते हो। अभी तक हमने कंडीशंस ऐड नहीं की थी, तो चलिए कंडीशंस को भी ऐड कर लेते हैं। अज़्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मार्कशीट आई है और जहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि हमारे पास मार्क्स जो प्रिंट हो, वो कंडीशंस के बेसिस पे ही हमारे मार्क्स प्रिंट हो, यानी कि जो भी हमारा एंड रिज़ल्ट आए, वो कंडीशन के बेस पे ही आए। तो आप समझ लीजिए कि मैं एक कंडीशन लिखना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे नेम एंड मार्क्स तो चाहिए, लेकिन कौन से मार्क्स चाहिए, जिन स्टूडेंट ने 75 से ज़्यादा स्कोर किया है, उन्हीं स्टूडेंट के मुझे मार्क्स चाहिए। तो अभी किस तरीके से आप इन चीज़ों को स्टोर करा सकते हो और प्रिंट करा सकते हो, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं रिज़ल्ट और यहाँ पे हम ले लेते हैं और आई कॉमा जे। आई कॉमा जे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अब यहाँ पे एक डिक्शनरी डेटा सेट आ गया है, जहाँ पे 2 डिफरेंट डेटा है, की एंड वैल्यू, इसलिए 2 रेफरेंस वेरिएबल लगेंगे, ठीक है? अगर कोई पूछ रहा है आपको इंटरव्यू में तो आप बता देना। फिर हम ये वेरिएबल ले लेंगे स्टूडेंट मार्क्स, जहाँ से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे आपका आइटम्स फंक्शन आ जाएगा ताकि ये जो डेटा है वो प्रॉपर्ली इटरेट हो जाए। अभी मैं सिर्फ सेम डेटा आपको इटरेट करके बता देता हूँ, प्रिंट रिज़ल्ट। तो अभी जो डेटा है वो यानी कि जितने भी डेटा थे इसके अंदर वो पूरे के पूरे डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। लेकिन पूरे डेटा को हमको स्टोर नहीं करना है, हमको तो कंडीशन ऐड करनी है। तो आप कंडीशन किस तरीके से ऐड करेंगे यहाँ पे? तो जभी भी आपका लूप चलेगा, लूप के बाद यहाँ पे कंडीशन आपकी आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे जैसा आप सिंटैक्स में देख सकते हो, इटरेबल जो भी इटरेट हो रही थी वैल्यूज़, उसके बाद आपकी कंडीशन आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे मैं अपनी एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, कंडीशन क्या होगी कि ये जो डेटा था मेरा, कौन-सा डेटा? जे का डेटा। अगर वो ग्रेटर देन 75 है, तभी आप प्रिंट करो वरना प्रिंट मत करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 डेटा मेरा प्रिंट हुआ, जॉन का डेटा और स्मिथ का डेटा। दूसरे डेटा मेरे प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि वो जो डेटा थे, वो 75 के अबव नहीं थे। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम कंडीशंस भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक डेटा सेट लेना है और वहाँ पे उस डेटा के अंदर एक नंबर्स को स्टोर कराना है। ऑलरेडी हमारे पास डेटा सेट है डीएस। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अगर कोई भी इवन वैल्यू आती है तो मुझे इवन प्रिंट कराना है और कोई भी अगर ऑड वैल्यूज़ आती है तो मुझे उसके लिए ऑड का एक मुझे रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है? वहाँ पे मैं इवन प्रिंट कर दूँगा और ऑड प्रिंट 1 1 के लिए मुझे ऑड आ जाएगा और 2 के लिए इवन आ जाएगा।
ठीक है? तो आप किस तरीके से प्रिंट करेंगे ये चीज़ों को आप? यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट और कौन-सा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है और आई इन ये जो आपका डेटा सेट है ये, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप क्या डेटा को आप स्टोर करोगे? तो यहाँ पे आपका आई डॉट आई अगर मैं इस तरीके से स्टोर कर लेता हूँ तो सारे जितना भी डेटा आपका आ रहा है वो सेम कॉपी हो जाएगा आपका और सेम वैल्यूज़ आपके रिप्रेज़ेंट हो यानी 1 1 की जगह पे मुझे अब यहाँ पे ऑड लाना है और 2 की जगह पे इवन लाना है। तो यहाँ पे अब कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि अब 2 इंडिविजुअल यानी यहाँ पे भी आपका रिज़ल्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी रिज़ल्ट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए अब कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी क्योंकि यानी कि इफ एल्स 2 भी चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ठीक है? यहाँ पे लिख दूँगा मैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इवेंट प्रिंट कराना है और ये इवेंट कब प्रिंट होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट। ये इवेंट कब प्रिंट होगा? इफ ये जो आई की जो वैल्यू है, उसका जो रिमाइंडर वैल्यू आ रहा है, अगर वो 0 हो, एल्स क्या प्रिंट कर दो? एल्स प्रिंट कर दो आप ऑड। तो आप देख सकते हो, जहाँ पे 1 है वो ऑड हो रहा है, 2 की जगह इवन आ गया है, 3 है ऑड हो गया, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन इस तरीके से जितने भी नंबर्स थे ऑड, इवन के हिसाब से प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो फंक्शन टॉपिक है और तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि चैनल भी ग्रो हो और आप भी ग्रो हो। चैनल जितना ग्रो होगा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि और ज़्यादा कोर्सेज़ को मैं अपलोड करूँ और प्रोजेक्ट्स मैं अपलोड करते जाऊँ। ठीक है? ओके गाइज़, सो दैट्स इट फॉर टुडे।